2024 में सबसे अधिक भाग्यशाली राशि जो है उसमें एक नाम वृषभ राशि का भी आता है। वृषभ राशि 2024 में कैसे बनेगी बहुत ही भाग्यशाली, आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, महाविद्या जनित ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि या फिर वृषभ लग्न, आप लोगों में से अगर किसी को अपना लग्न पता है तो आप वृषभ लग्न से देखें। अगर आपको लग्न नहीं पता है, अपने नाम आपको राशि अपना पता है तो राशि से देखें। तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि दोनों का जो कंबाइंड फल होगा 2024 के जनवरी और फरवरी में आप लोगों के साथ ग्रहों का क्या स्थिति रहेगा, ग्रहों की पोजीशन क्या रहेगी, ग्रहों के आपको क्या क्या फल मिलने वाले हैं, उसका पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस के साथ मैं आज आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। आपका जो लग्न है या राशि है, जो स्टार्टिंग नंबर जो है वो 2 आता है और उसका जो लॉर्ड है वो शुक्र है और शुक्र की जो पोजीशन है वो ऐसे बन रही है कि वो आपके लग्न पर में दृष्टि दे रहे हैं, यानी कि वृश्चिक का शुक्र और 2 नंबर पे दृष्टि, यानी कि जब लग्न पर में लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि काफी अच्छा होता है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं 2 जनवरी से। अब बृहस्पति आपका आय का मालिक है और आय का मालिक होने के लिए और साथ ही साथ वो अष्टमेश भी है, तो अष्टमेश और एकादशेश दोनों अब मार्गी हो चुके हैं। मार्गी हो जाने से थोड़ा सा फायदा ये होगा कि आपका जो अनावश्यक जो व्यय हो रहा था, क्योंकि एकादश का स्थिति था, अष्टमेश था, यानी कि ये स्वास्थ्य संबंधित अनुकूलता नहीं आ रही थी और अष्टम का मालिक बृहस्पति अब मार्गी हो गए, यानी कि अब स्थिति अच्छी हो जाएगी। अगर आप बीमार थे तो ठीक हो जाएंगे, अगर आपका अनावश्यक अपव्यय हो रहा था तो वो भी अब ठीक हो जाएगा। उसके बाद बृहस्पति आपका द्वादश भाव में है, साथ ही साथ वो मार्गी हो गए हैं। तो यहाँ पर एक चीज ये बना रहा है, आप अपने आप को समझें कि एकादश का मालिक द्वादश भाव में बैठा हुआ है, यानी कि ये खर्चीला बनाता है, ऐसी परिस्थिति कर देता है कि आप जो कमाएंगे उसमें खर्च ज्यादा होता चला जाएगा। इसको खर्चीला योग कहा जाता है ज्योतिष में। साथ ही साथ वो बृहस्पति अब मार्गी हो गए हैं। इससे पहले वक्री थे तो थोड़ा दिक्कत ज्यादा था, मार्गी हो जाने के बाद जो इसके नेगेटिव जो फल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। साथ ही साथ राहु आपका एकादश भाव में है। मैंने क्यों आपसे कहा कि पूरे साल सबसे अधिक जो फल है, अच्छा फल वृषभ राशि को मिलने वाला है। इसके पीछे राहु है और दूसरा शनि है। राहु एकादश भाव में है। एकादश भाव का जो राहु होता है वो बहुत ही अच्छा शुभ फल देने वाला होता है। शनि जो है वो आपका पंच महापुरुष योग बना रहा है, केंद्रेश और त्रिकोणेश दोनों होकर के दशम भाव में बैठे हुए हैं और दशम भाव में वो अपने घर का, अपनी राशि का होकर के बैठे हुए हैं और वो शश योग बनाए हुए हैं। तो शनि और राहु दोनों मिलकर के बहुत ही अच्छा स्थिति बना रहे हैं। पूरे साल अच्छा रहेगा और वर्तमान में अगर जनवरी और फरवरी की मैं बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति, शनि और राहु ये तीनों मिलकर के काफी अच्छी स्थिति बना रहे हैं। अब नेगेटिव क्या क्या आ रही है वो भी समझना जरूरी है, तभी तो हम थोड़ा सचेत होंगे कि 9th हाउस आपका पाप कर्तरी योग में आ रहा है जनवरी और फरवरी में, क्योंकि 9th हाउस के आगे है शनि और पीछे है मंगल और सूर्य। तो पाप कर्तरी योग अगर 9th हाउस आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पिता के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। आपका जो कोई काम है भाग्य से संबंधित उसमें प्रतिकूलता आ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके भाग्य का स्वामी जो शनि है वो मजबूत स्थिति में है, केंद्र में है, शश योग बनाया हुआ है, पंच महापुरुष योग बनाया हुआ है। तो ये स्थिति एक अच्छी बनाती है। आपको शनिदेव आपके मेहनत का फल जरूर देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सही दिशा में मेहनत करनी है और मेहनत का फल प्राप्ति के लिए शनिदेव की आराधना भी करनी है। नेगेटिव यही है कि बृहस्पति आपके द्वादश भाव में जा चुके हैं, जो लॉस देते हैं, भय देते हैं और चिंता देते हैं। और राहु आपका 3, 6, 11 का राहु
बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाला होता है, जो आपको सौभाग्य देगा, वैभव देगा, कीर्ति देगा, काफी अच्छा देगा। जो आप सोच रहे हैं अनएक्सपेक्टेड फल देगा और प्रत्याशित धन देगा। बहुत सारी अच्छी स्थिति बनने वाली है। हाँ, कम या ज्यादा आपकी अपनी कुंडली पर भी डिपेंड करती है। साथ ही साथ मित्रों, मंगल अभी आपका अष्टम भाव में है जनवरी और फरवरी में, तो ज्वर और धन नाश और झगड़ा करवाता है। तो मेन चीज ये हो गया कि स्वास्थ्य अरिष्टकर होता है, कि मंगल जो है आपका वो वैसे भी 7th और 12th हाउस का लॉर्ड होकर के वो अष्टम में है, तो पत्नी को या जीवन साथी को स्वास्थ्य में बाधा देता है और साथ ही साथ चोट भी लगवाता है, तो आपको सावधान रहना है। सूर्य आपका माता का कारक होकर के अष्टम में बैठे हुए हैं, तो सूर्य तो खैर निकल जाएंगे बहुत जल्दी, संक्रांति के बाद वो आपके नवम भाव में चले जाएंगे और काफी अच्छी स्थिति रहेगी। हालांकि वो सूर्य के भी आगे फिर शनि, पीछे मंगल, सूर्य भी पापकर्तरी योग में चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि 4th हाउस का वो लॉर्ड है और 4th हाउस जो होता है वो आपकी जगह का होता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, जनवरी और फरवरी में आपके स्वास्थ्य में बाधा दिख रही है, पिता के स्वास्थ्य की बाधा दिख रही है, खर्चा का विशेष योग बन रहा है। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपको हनुमान जी की आराधना, शनिदेव की आराधना करनी है और शुभ फल शनि, राहु और बृहस्पति तीनों मिलकर के आपका जो मेहनत है, आप जिस दिशा में काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस 90% से ज्यादा के बन रहे हैं, क्योंकि गुरु जो है वो मार्गी हो चुके हैं, राहु एकादश में है, शनि ने पंच महापुरुष योग बना दिया। साथ ही साथ जिन किसी की कुंडली में अगर राहु या फिर शनि या बृहस्पति या बुध की दशा चल रही है, तो निश्चित रूप से उसका जो भी काम अभी वो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं उस काम में उनको सफलता मिलेगी। मित्रों, 5-7 दिन से मैं आउट ऑफ स्टेशन था, वीडियो बना नहीं पाया। अब धीरे धीरे करके नेक्स्ट वीडियो में मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के लिए बनाऊंगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।